मैडम, ये मेरी पूरी कमाई है, इसे जमा कर दीजिए। ओए लड़के, सच सच बता, ये पैसे चुरा कर लाया है ना? नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं चुराया, ये पैसे मैंने मेहनत से कमाए हैं। हालत देखी है, अभी पुलिस बुलाती हूँ। जरूर कहीं से चोरी करके लाया है। अगर आपने पुलिस को बुलाया तो एक दिन आपकी नौकरी चली जाएगी। तेरे जैसे कितने आते हैं यहाँ, समझा? उसे क्या पता था कि जिस बच्चे को वह आज भगा रही है वही बच्चा एक दिन उसी बैंक की किस्मत पलट देगा। उस शाम दादी की आंखें लगातार छलक रही थीं। 12 साल का आरव उनके सीने से चिपका हुआ सिसक रहा था। दादी, मैं अब कभी बैंक नहीं जाऊंगा, वो लोग मुझे फिर मारेंगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक मासूम बच्चे के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। बैंक में जो हुआ वह उनकी कल्पना से भी ज्यादा डरावना था। सब कुछ उस सुबह शुरू हुआ था। दादी और आरव थोड़े से पैसे जमा करने बैंक पहुंचे थे, लेकिन काउंटर पर बैठी 2 महिला कर्मचारियों की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, पहली ने दूसरी से कहा, यह बच्चा यहां क्यों आया है? दूसरी ने हंसते हुए जवाब दिया, या तो भीख मांगने आया होगा या चोरी करने का इरादा है। दूसरी हंस पड़ी, इसके कपड़े देखकर तो यही लगता है। उन्हें क्या मालूम था कि जिस बच्चे का वे मजाक उड़ा रही हैं वही आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ा सबक बनेगा। आरव की आंखें भर आईं। दादी, ये लोग मुझसे नाराज क्यों हैं? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तभी एक महिला कर्मचारी ने तेज आवाज में कहा, अरे छोटे, तू यहां क्यों आया है? तेरे पास इतने पैसे कहां से आए? गार्ड ने आगे बढ़कर आरव को धक्का दे दिया। यहां अमीर लोग आते हैं, तेरे जैसे गरीब बच्चों की यहां कोई जगह नहीं। आरव गिरते गिरते बचा और जोर जोर से रोने लगा। पूरा बैंक यह सब देख रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने आवाज नहीं उठाई। आरव पीछे हट गया और दादी के पीछे छुप गया। दादी, मुझे घर जाना है, वह रोते हुए बोला। दादी ने कांपते हाथों से अपना पुराना बटुआ निकाला। उसमें कुछ गिने चुने नोट थे। साहब, हमारे पास पैसे हैं, हमें बस जमा करने हैं। महिला कर्मचारी ने बटुए को देखा और हंस पड़ी। अरे ये क्या है, इतने कम पैसे लेकर बैंक चले आए? उसी वक्त बैंक के एक कोने में बैठे एक शख्स ने चुपचाप अपना मोबाइल निकाला। उसका नाम था आदित्य शर्मा, स्थानीय पत्रकार था। वह अपने किसी काम से बैंक आया था, लेकिन जो उसने देखा उसे नजरअंदाज नहीं कर पाया। यह गलत है, उसने मन ही मन कहा और बिना किसी शोर के पूरी घटना रिकॉर्ड करने लगा। आरव का गला सूख रहा था। उसने दादी का हाथ खींचा। दादी, मुझे पानी चाहिए। दादी ने धीरे से पास रखे पानी के जग की ओर इशारा किया। बेटा, वहां पानी है। लेकिन इससे पहले कि आरव एक कदम आगे बढ़ाता, गार्ड ने उसे रोक लिया। रुक, यह पानी तेरे जैसे बच्चों के लिए नहीं है, यह ग्राहकों के लिए है, कहीं और जाकर पी। आखिरकार दादी ने आरव का हाथ पकड़ा। चल बेटा, यहां से चलते हैं। आरव रोता हुआ दादी के साथ बैंक से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद आदित्य भी बाहर आया और उनके पास पहुंचा। आंटी जी, मेरा नाम आदित्य शर्मा है, मैं पत्रकार हूं। अंदर जो हुआ वह बिल्कुल गलत था। क्या मैं आपसे इस बारे में बात कर सकता हूं? बेटा, हमने कोई गलती नहीं की, हम तो बस पैसे जमा करने आए थे, आदित्य ने सम्मान से कहा। अगर आप अनुमति दें तो मैं शाम को आपके घर आकर पूरी बात विस्तार से जानना चाहता हूं। लोगों को यह सच्चाई जाननी चाहिए। दादी ने उसे अपना पता दे दिया। शाम को आदित्य कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर उनकी झुग्गी में पहुंचा। आरव एक कोने में चुपचाप बैठा था। आदित्य उसके पास बैठ गया। आरव बेटा, आज बैंक में क्या हुआ था? अंकल, वे मुझे चोर कह रहे थे, उन्होंने मुझे धक्का भी दिया, मैंने कुछ गलत नहीं किया था। यह सुनकर आदित्य की आंखें नम हो गईं। उसने कैमरा ऑन किया और आरव की बात रिकॉर्ड करने लगा। दादी ने भी अपनी कहानी सुनाई। बेटा, यह आरव मुझे आज से 10 साल पहले बस स्टैंड पर मिला था। बहुत छोटा था, रो रहा था, कोई नहीं आया उसे लेने, तब से यह मेरे साथ है। आदित्य ने पूछा, आपने पुलिस में शिकायत की थी? हां बेटा, की थी, दादी ने कहा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। बातों बातों में उन्होंने अपनी बीमारी का जिक्र भी किया। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था, लेकिन पैसे नहीं थे। इसी उम्मीद में बैंक गई थी कि शायद कोई रास्ता निकल आए। आदित्य ने उनकी पूरी कहानी रिकॉर्ड की। घर लौटकर आदित्य ने पूरी रात काम किया। उसने बैंक की घटना का वीडियो एडिट किया
उसने आरव और दादी का इंटरव्यू जोड़ा। वीडियो का शीर्षक था 12 साल के बच्चे को बैंक में चोर कहा गया, क्या यही है हमारे बैंक का सिस्टम? उसने वीडियो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दिया और लिखा, यह घटना बताती है कि हमारे समाज में गरीबों को आज भी इंसान नहीं, शक की नजर से देखा जाता है। वीडियो आग की तरह फैल गया। हजारों लोगों ने इसे शेयर किया। कैमरे तैयार थे, हेडलाइंस बन चुकी थीं। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या हमारे बैंक सच में ऐसे ही होते हैं? क्या गरीब या साधारण दिखने वालों के साथ यही सलूक किया जाता है? दादी ने आरव को समझाने की बहुत कोशिश की, बेटा, हर जगह बुरे लोग नहीं होते, कुछ लोग गलत होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया वैसी नहीं होती। लेकिन आरव का बचपन इतना बड़ा सच समझने के लिए तैयार नहीं था। उसके मन में बस एक ही तस्वीर बन चुकी थी, बैंक एक डरावनी जगह है जहां लोग डांटते हैं, डराते हैं और रुला देते हैं। उधर दादी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, ऑपरेशन तुरंत करना होगा, वरना हालात गंभीर हो सकते हैं। ऑपरेशन का खर्च सुनकर दादी की सांसें अटक गई थीं। उनके पास इतने पैसे कहां थे? वे इसी उम्मीद में आरव को लेकर बैंक गई थीं कि शायद कोई लोन मिल जाए, कोई रास्ता निकल आए। लेकिन बैंक में जो हुआ उसने उनकी हिम्मत ही तोड़ दी। उस रात दादी ने कहा, अब इलाज नहीं करवाएंगे बेटा। आरव कुछ समझ नहीं पाया। उसे बस इतना नजर आ रहा था कि दादी बहुत उदास हैं और दर्द में भी। उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर एक आलीशान होटल के कमरे में बैंक मालिक विक्रम मेहता अपना फोन देख रहे थे। अचानक वही वायरल वीडियो उनकी स्क्रीन पर आ गया। पहले तो उन्होंने नजरअंदाज किया, किसी और बैंक का मामला होगा, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा उनका चेहरा सख्त पड़ता चला गया। यह तो उनका ही बैंक था। काउंटर पर बैठी महिलाएं उनकी ही कर्मचारी थीं। एक छोटे बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार। उन्होंने खुद से कहा, यह सिर्फ बैंक की बदनामी नहीं है, यह इंसानियत की हार है। एक पिता होने के नाते उनका दिल और भी भारी हो गया। लेकिन असली झटका तब लगा जब उन्होंने वीडियो में दादी की बात सुनी, यह बच्चा मुझे बस स्टेशन पर मिला था, वही बस स्टेशन, वही तारीख, वही समय, वह जगह जहां सालों पहले उनका अपना बेटा खो गया था। उनकी आंखें भर आईं। इन सालों में पुलिस, प्राइवेट डिटेक्टिव, मीडिया, सब कुछ आजमा लिया था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। और आज इस वीडियो में उन्हें पहली बार उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखाई दी। बिना एक पल गंवाए उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त मैनेजर करण वर्मा को फोन लगाया। करण, मैं तुम्हें एक पता भेज रहा हूं, अभी इसी वक्त वहां पहुंचो, यह बहुत जरूरी है। करण ने कोई सवाल नहीं किया, बैंक का काम वहीं छोड़ा और तुरंत उस पते की ओर निकल पड़े। जब करण वर्मा दादी की झुग्गी के सामने पहुंचे तो उनका दिल भर आया। एक छोटी सी झोपड़ी, अंदर बीमार दादी और आरव। करण ने बेहद नरमी से बात शुरू की। दादी ने कहा, मैं बस स्टेशन पर बैठी थी, तभी यह बच्चा रोता हुआ मेरे पास आया। नाम भी नहीं बता पा रहा था, बस रोए जा रहा था। दिल पसीज गया, मैं इसे छोड़ नहीं पाई। उन्होंने पुलिस में शिकायत भी की थी, लेकिन कोई नहीं आया। वक्त बीतता गया और अनजाने में ही आरव उनकी पूरी दुनिया बन गया। सारी बात सुनते ही करण वर्मा ने तुरंत विक्रम मेहता को फोन किया। विक्रम, हालात बहुत नाजुक हैं, दादी की तबीयत बेहद खराब है, एक पल की भी देरी जानलेवा हो सकती है। और हां, जो तारीख, समय और जगह तुमने बताई थी, सब कुछ बिल्कुल मेल खा रहा है। उस पल विक्रम के दिल में उम्मीद की एक हल्की सी लौ जली, लेकिन उसी के साथ डर भी था, कहीं यह सिर्फ एक इत्तेफाक ना हो। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, कोई रिस्क नहीं लेंगे, दादी और बच्चे को शहर के सबसे अच्छे अस्पताल ले जाओ, इलाज में एक भी कमी नहीं होनी चाहिए, खर्च की फिक्र मत करना, सब मैं देखूंगा। करण ने बिना वक्त गंवाए एम्बुलेंस बुलाई। दादी और आरव को लेकर सीधे अस्पताल पहुंचे। उधर आरव वह सब कुछ देख रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था। करण ने उसे पास बिठाया, सिर पर हाथ फेरा और कहा, डर मत बेटा, दादी ठीक हो जाएंगी। इसी बीच विक्रम मेहता ने अपनी विदेश यात्रा अधूरी छोड़ दी थी। फ्लाइट में बैठे बैठे उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वाकई, क्या यह मेरा बेटा हो सकता है? अगले ही दिन वे भारत पहुंचे और सीधे अस्पताल गए। जैसे ही उनकी नजर आरव पर पड़ी, उनके आंसू खुद ब खुद बह निकले। बच्चे के चेहरे में उन्हें अपनी पत्नी की झलक दिखी।
वही आंखें, वही मासूमियत। दिल कह रहा था यही है, लेकिन दिमाग सबूत मांग रहा था। उन्होंने डॉक्टर से कहा, मुझे डीएनए टेस्ट कराना है। डॉक्टर ने समझाया कि रिपोर्ट आने में कुछ दिन लगेंगे। विक्रम ने कहा, मैं सालों से इंतजार कर रहा हूं, कुछ दिन और सही। ऑपरेशन सफल रहा। जब दादी को होश आया तो वे हैरान रह गईं। मैं यहां कैसे? करण मुस्कुराए और बोले, एक अच्छे इंसान ने आपका इलाज करवाया है, बस यही समझ लीजिए। उधर बैंक के बाहर तूफान मचा हुआ था, मीडिया की भीड़, सवाल। क्या यही है बैंक की इंसानियत? क्या गरीबों के साथ यही बर्ताव होता है? वे 2 महिला कर्मचारी और गार्ड जिन्होंने आरव के साथ बदसलूकी की थी, अब डर में जी रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बाकी स्टाफ भी बेचैन था। पूरे बैंक की छवि दांव पर लगी थी। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट के नारे लग रहे थे, हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे। कुछ दिन बाद डीएनए रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट विक्रम मेहता के हाथ में दी। जैसे ही उन्होंने कागज खोला, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। आरव उनका बेटा था। बरसों की तलाश आज खत्म हो गई थी। विक्रम ने आरव को सीने से लगा लिया और देर तक रोते रहे। आरव कुछ नहीं समझा, बस इतना जानता था कि यह वही लोग हैं जिन्होंने दादी को बचाया। जब दादी को सच्चाई पता चली, उनकी आंखें भी भर आईं। विक्रम ने दादी का हाथ थाम लिया। आपने मेरे बेटे को मां से कम नहीं समझा। वे बोले, आज से आप सिर्फ उसकी नहीं, मेरी भी मां हैं। और उसी पल विक्रम मेहता ने दिल में एक और फैसला कर लिया। अब सिर्फ एक बेटे को नहीं, बल्कि इंसानियत को भी इंसाफ दिलाना है। अब बैंक सिर्फ पैसों की जगह नहीं रहेगा, यह इंसाफ और एहसास की मिसाल बनेगा। विक्रम मेहता ने बड़े प्यार से आरव से कहा, बेटा, तुम्हें एक बार फिर बैंक जाना होगा। इतना सुनते ही आरव घबरा कर बोला, नहीं पापा, वहां वे लोग मुझे फिर मारेंगे, डांटेंगे। डरने की जरूरत नहीं है बेटा, अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं, और जिस बैंक से तुम डरते हो वह हमारा अपना बैंक है। आरव हैरान रह गया। उसका मासूम दिमाग इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था। पापा, जो बैंक मुझे चोर समझ रहा था, जो लोग मुझे रुला रहे थे, वह आपका कैसे हो सकता है? तब विक्रम मेहता ने उसे पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने समझाया, हर जगह कुछ अच्छे लोग होते हैं और कुछ गलत। बेटा, कुछ लोगों की गलत सोच की वजह से पूरा सिस्टम गलत नहीं हो जाता, लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी होता है। अगले दिन बैंक का माहौल कुछ अलग ही था। विक्रम मेहता अपने बेटे आरव को लेकर बैंक पहुंचे। आरव के हाथ में एक बड़ा सा बैग था, इतना भारी कि उसे संभालना भी मुश्किल लग रहा था। उस बैग में ढेर सारा पैसा था, वही पैसा जो विक्रम ने अपने बेटे को दिया था, एक सबक सिखाने के लिए। जैसे ही आरव बैंक के अंदर आया, सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। अरे, यह तो वही बच्चा है जिसका वीडियो वायरल हुआ था। आरव बिना रुके सीधे उसी काउंटर पर पहुंचा जहां वे दोनों महिलाएं बैठी थीं। उसने बैग खोला और सारा पैसा काउंटर पर फैला दिया। नोटों का ढेर देखकर बैंक में सन्नाटा छा गया। आरव ने कहा, आपने कहा था कि मैं चोरी करने आया हूं, मेरी औकात नहीं है यहां पैसा जमा करने की। देखिए, मैं पैसा लेकर आया हूं, अब इसे जमा कीजिए। उन दोनों महिलाओं और गार्ड का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें समझ आ गया था कि अब मामला हाथ से निकल चुका है। उसी पल बैंक के दरवाजे खुले और विक्रम मेहता अंदर आए। सभी कर्मचारी ध्यान दें। विक्रम मेहता ने सबके सामने ऐलान किया, यह बच्चा आरव मेरा बेटा है, और जिन कर्मचारियों ने इसके साथ बदसलूकी की थी, उन्हें इस पल से नौकरी से निकाला जाता है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, जो लोग एक मासूम बच्चे के साथ इंसानियत भूल सकते हैं, वे हमारे बैंक में काम करने के लायक नहीं हैं। कर्मचारी एक दूसरे को देख रहे थे। जिसे वे गरीब बेसहारा बच्चा समझ रहे थे, वह बैंक मालिक का बेटा निकला। उन्होंने सिक्योरिटी बुलवाई और उन तीनों को बैंक से बाहर निकलवा दिया। यह खबर आग की तरह फैल गई। बाहर खड़े रिपोर्टर्स और कैमरे सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। वायरल वीडियो वाला बच्चा निकला, बैंक मालिक का बेटा। सोशल मीडिया पर बहस छेड़ गई। कोई कह रहा था, यह कर्मों का फल है। कोई बोला, यह तो किस्मत का खेल है। लेकिन एक बात पर सब सहमत थे, गलत काम का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। मैनेजर करण वर्मा की आंखें भर आई थीं। वे जानते थे कि विक्रम ने अपने बेटे को खोकर कैसे कैसे दिन काटे थे। आज किस्मत ने उन्हें वह सब लौटा दिया था।
विक्रम मेहता ने एक बड़ा सुकून भरा घर लिया जहां तीनों चैन से रह सकें। आरव के लिए अच्छा स्कूल तय हुआ, दादी के लिए घर पर ही नर्स रखी गई। जिंदगी ने आखिरकार उनके जख्मों पर मरहम रख दिया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।